हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स विजार्ड में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया हुआ था कि मैं आपके लिए मैथ के साथ साथ साइंस की भी सीरीज़ लेकर के आऊँगा। तो मैंने साइंस का सीरीज़ लाना जो है मतलब साइंस पढ़ाना आपके लिए क्या कर दिया है, वो स्टार्ट कर दिया है। इससे पहले मैंने 2 चैप्टर क्लास 6 का चैप्टर 1 और 2 का वीडियो जो है मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मेरे वीडियो सेक्शन में जा कर के जो है आप देख सकते हैं। ये जो सीरीज है आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि अगर आप ये वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखते हैं, साथ ही साथ मैं जैसा कहता हूँ आप वैसा करते हैं, तो साइंस वाले पोर्शन में आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और आप बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से तैयारी करते हैं। आपकी तैयारी ही आपके मार्क्स का कारण बनेगी। सिर्फ वीडियो देखने से आपका मार्क्स नहीं आएगा, उसके साथ साथ आपको मेहनत भी करना पड़ेगा। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए है जो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है वो क्या करते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज जो चैप्टर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो आपका है, जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, जो चैप्टर जो डिस्कस करने वाला है वो आपका है ये चैप्टर नंबर 3। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 है आपका, और चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी का क्लास 6 का। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइंस पोर्शन के बारे में। और ये क्या है आपका, ये है आपका साइंस पोर्शन। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो किसके लिए पढ़ रहे हैं, सीटेट पेपर 2 के लिए पढ़ रहे हैं। और ये क्लास 6 का है, चैप्टर 3 है, जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक। और ये है एनसीईआरटी बुक का पीडीएफ है। जब मैंने तैयारी किया था तो उसी वक्त मैंने अपना अंडरलाइन किया था, तो वो अंडरलाइन मैं आपके साथ उसी के साथ डिस्कस करूंगा, मतलब जो मैंने अंडरलाइन किया था, क्योंकि पूरा चैप्टर को अगर मैं डील करने लगा तो आप वीडियो लंबी हो जाएगी और आपके लिए वो इंटरेस्टिंग नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। और आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। पीडीएफ को जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर क्या करूँगा, शेयर कर दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप जा कर के टेलीग्राम चैनल को क्या कर सकते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज जो चैप्टर है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये चैप्टर है फाइबर टू फैब्रिक। मतलब फाइबर टू फैब्रिक कैसे बनता है, उसी के बारे में इस चैप्टर में हम लोग बहुत ही डिटेल में बहुत ही अच्छे से जो है मेन पॉइंट्स को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और समझेंगे। ठीक है, कि आपका कॉटन कैसे बनता है, मतलब कॉटन जो होता है वो कैसे बनता है आपका, फिर आपका ये पॉलिस्टर कैसे बनता है, नेचुरल फाइबर क्या होता है। ठीक है, नेचुरल फाइबर क्या होता है, सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, कौन फाइबर आपका कैसे बनता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और यहाँ से भी क्वेश्चन जो है आपको सीटेट में आप देखने को मिलेंगे। आप जब सीटेट पेपर 2 के क्वेश्चन पेपर को देखिएगा साइंस वाले पोर्शन में, तो निश्चिंत ही आपको यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो चलिए इसके बारे में है, शुरू में इंट्रोडक्शन है और कुछ नहीं है, इसको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। यहाँ से आ जाइए, यहाँ से आपका मेन पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ आपका, We find a fabric made of yarns arranged together। फैब्रिक जैसे कि आप कॉटन फैब्रिक आपको मिलता है, आपको ऊल मिलता है, तो ये सब कैसे मिलता है, जब आप उसके यार्न्स को, धागे को एक साथ अरेंज करते हैं, एक साथ उसको मिलाते हैं, सभी को धीरे छोटा छोटा जो चीज़ होता है सभी को आप एक साथ मिलाते हैं, तो एक साथ मिलाने के बाद ही जो है आपको क्या मिलता है, आपको वो उसका यार्न मिलता है। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि जब आप क्या करते हैं, फैब्रिक जो होता है उसको आप सारे यार्न्स को एक साथ मिलाते हैं, तब जाकर के आपको फैब्रिक मिलता है। ठीक है, ये हो गया आपका बात। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मैंने ये अंडरलाइन किया है। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चैप्टर को आप शुरू से बहुत अच्छे से थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैं सिर्फ अंडरलाइन
किए हुए चीज़ों के बारे में ही डिस्कस करूँगा, ताकि वो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ पता चले। और अच्छे से पढ़ना है तो एक बार पीडीएफ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। या फिर मेन पॉइंट जो मैंने अंडरलाइन किया है, द मेन स्टैंड ऑफ थ्रेड दैट वी सी आर मेड ऑफ स्टील थिनर स्ट्रैंड कॉल्ड फाइबर। जैसे कि आप कपड़ा होता है, तो कपड़ा में आप देखते हैं कि कपड़ा जो बना होता है वो क्या होता है, आपका धागा से बना होता है। क्या होता है आपका, वो आपका धागा से बना हुआ होता है, ठीक है। तो आपका वो धागा से बना हुआ होता है, तो वो आपका धागा से बना हुआ होता है उसको, तो उसी को क्या बोलते हैं, उसी को फाइबर्स कहते हैं। मतलब कि अगर आपका कॉटन से आपका बना हुआ है, कॉटन का कोई चीज़ आपका बना हुआ है, तो क्या होता है, कॉटन का क्लॉथ्स। आप कहते हैं कि हम जो है कॉटन का क्लॉथ्स पहने हुए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो कॉटन के फाइबर से मिलकर के बना हुआ है। मतलब छोटे छोटे धागा को उसको क्या किया गया है, उसको ऐसे किया गया है, मिलाया गया है, उसको तैयार किया गया है, और उसको तैयार करने के बाद आपका बना हुआ है। तो जिससे आपका कॉटन से, पॉलिस्टर से, ठीक है, ये सबसे बनता है, तो उसको हम लोग फाइबर कहते हैं, जो कि आपका क्या होता है, स्टील थिनर स्ट्रैंड होता है, ठीक है, उसको कहते हैं फाइबर्स। तो हो गया आपका। फैब्रिक्स आर मेड ऑफ यार्न्स एंड फर्दर मेड ऑफ फाइबर्स। कहता है कि जो फैब्रिक्स होते हैं वो धागे से मिलकर के बना होता है, और यार्न जो होता है वो फाइबर से मिलकर के बना हुआ होता है, ठीक है। अब बात ये उठती है कि जो हम लोग यूज़ करते हैं, कॉटन का यूज़ करते हैं हम लोग, किसका यूज़ करते हैं, कॉटन का यूज़ करते हैं, फिर हम लोग यूज़ करते हैं पॉलिस्टर का यूज़ करते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग यूज़ करते हैं और भी सिंथेटिक फाइबर का यूज़ करते हैं। तो ये सब जो आता है, ये सब आपका जो बनता है, आखिर कहाँ से बनता है, किसके हेल्प से बनता है, उसके बारे में जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि ये जो फाइबर का जो हम लोग यूज़ करते हैं, आखिर वो बनता कहाँ से है, आखिर वो तैयार कैसे होता है, इसके बारे में जो है हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि द फाइबर ऑफ सम फैब्रिक सच एज कॉटन, जूट, वूल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो फाइबर्स होता है उसका जो फैब्रिक होता है जिससे कि वो मिल करके बना होता है, जैसे कि आपका फाइबर्स में आपका कॉटन हो गया, आपका जूट हो गया, आपका सिल्क हो गया, आपका उल हो गया, ये सब जो है आपको किससे मिलता है, कुछ जो है आपको इसमें से कॉटन जूट में से कुछ चीज़ आपको प्लांट से मिलता है, और कोई चीज़ आपको जो है एनिमल से मिलता है। दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग नेचुरल फाइबर्स कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग नेचुरल फाइबर्स कहते हैं। कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर्स। कॉटन और जूट जो है ये क्या होता है आपको, मतलब नेचुरल फाइबर उसको कहते हैं जो कि आपको प्लांट से भी मिलता है और जो कि आपको एनिमल से भी मिलता है, ठीक है, उसको कहते हैं। तो यहाँ पर कॉटन और जूट जो हो गया वो आपका एग्जाम्पल हो गया फाइबर्स का, जो कि आपको किससे मिलता है, आपको प्लांट से मिलता है। तो क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि आप ऐसे ऐसे फाइबर्स का नाम बताइए, ठीक है, ऐसे फाइबर्स का नाम बताइए जो कि आपको प्लांट से मिलता है। तो आपको अगर आपके ऑप्शन में मिलेगा कॉटन और जूट तो आपको टिक लगाना होगा, और ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ऊल एंड सिल्क फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। ऊल और सिल्क फाइबर जो होता है वो हम लोगों को एनिमल से मिलता है। तो यहाँ से भी ये भी क्वेश्चन निकल सकता है कि ऊल और एनिमल से कौन कौन सा फाइबर्स मिलता है, तो आपको लिखना होगा ऊल और सिल्क। तो यहाँ से भी ये क्वेश्चन भी निकाला जा सकता है। फिर ऊल इज ऑब्टेन फ्रॉम फ्लेश ऑफ शीप और गोट। अभी मैं आगे आपके प्रोसेस बताऊंगा क्या किया जाता है, सीप का, गोट का, उसके हेयर को कट किया जाता है, फिर उसको साफ़ किया जाता है। अभी मैं प्रोसेस आपको बताऊंगा आने वाले पेजेस में। उसको साफ़ किया जाता है, और साफ़ करने के बाद जो है एक प्रोसेस होता है, और प्रोसेस के बाद उसको क्या किया जाता है, उसका ऊल बनाया जाता है। तो सीप का बनाया जाता है, गोट का बनाया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि क्या क्या से। अब यहाँ देखिए ये लिखा हुआ कि इट ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स। ये आपको रैबिट से भी, रैबिट्स के हेयर से भी आपको देखने को मिलता है। रैबिट्स के हेयर से भी आपका क्या बनता है, ऊल बनता है, याक से बनता है, कैमल से बनता है, ठीक है। ये सब से आपका जो है वो क्या बनता है, आपका ऊल बनता है। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम
द कुकुन, मतलब अब ये सिल्क फाइबर क्या होता है, तो सिल्क फाइबर जो होता है वो जो सिल्क वर्म का जो कुकुन होता है उसी से आपको बनाया जाता है, उसी से आपका बनता है। तो ये सब कुछ हो गया नेचुरल फाइबर, जिसमें कि प्लांट्स और एनिमल्स का होता है, जिसमें मैंने आपको बताया कि कौन कौन सा चीज़ आपको प्लांट से मिलता है और कौन कौन सा चीज़ आपको जो है वो क्या मिलता है, एनिमल से मिलता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए फाइबर्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल, फाइबर्स जो होता है आपका वो किससे, वो आपका केमिकल सब्सटेंसेस से भी मिलकर के बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, वो आपका जो है वो केमिकल सब्सटेंसेस से भी मिलकर के बना हुआ होता है। ठीक है, केमिकल सब्सटेंसेस से मिल करके आपका वो बना होता है, विच आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल सोर्सेज, जो कि जैसे कि अभी हम लोग डिस्कस किए कि नेचुरल फाइबर जो है आपको प्लांट्स और एनिमल सोर्सेज से मिलता है, उसी तरह से जो आपका सिंथेटिक फाइबर है वो आपको, मतलब ये जो अभी डिस्कस कर रहे हैं वो आपको प्लांट्स और एनिमल से नहीं मिलता है। दीज आर कॉल सिंथेटिक फाइबर, तो ऐसे सब्सटेंस जो कि आपको प्लांट्स और एनिमल सोर्स से नहीं मिलता है, इसको हम लोग सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। इसको एक केमिकल प्रोसेस के हेल्प से इसको बनाया जाता है। ठीक है, केमिकल प्रोसेस रिएक्शन करवाते हैं और फिर हम लोग आर्टिफिशियली इसको तैयार करते हैं। ठीक है, सम एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर आर, कुछ कुछ एग्जाम्पल हो गया आपके सिंथेटिक फाइबर का, वो क्या हो गया आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, आपका ये पॉलिस्टर हो गया, क्या हो गया आपका पॉलिस्टर हो गया, नाइलॉन हो गया और आर्क्लिक हो गया, ये सब कुछ आपका एग्जाम्पल है सिंथेटिक फाइबर का, जो कि केमिकल प्रोसेस के हेल्प से बनता है। तो आपका एग्जाम्पल में क्वेश्चन आ सकता है कि आप कुछ सिंथेटिक फाइबर का एग्जाम्पल बताइए, ऑप्शन में रहेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पॉलिस्टर है, नायलॉन है, आर्क्लिक है, ये कुछ है जो कि आपका केमिकल प्रोसेस से बनता है और इसको हम लोग सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। तो ये यहाँ से भी क्वेश्चन जो है आपका क्या निकल सकता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, सम प्लांट फाइबर, तो हम लोग थोड़ा भी डिस्कस करेंगे कि प्लांट फाइबर आपका है क्या, कुछ प्लांट फाइबर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आपको दिख रहा है कि ये कॉटन सबसे पहले है, तो कॉटन के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। दिस कॉटन ऊल इज ऑल्सो यूज फॉर, कॉटन ऊल जो होता है उसका मैट्रेस, क्वाइट्स, पिल्लो ये सब बनाने के लिए, ये होता है चटाई बनाने के लिए, क्वाइट्स होता है पिल्लोज, तकिया वकिया बनाने के लिए जो है हम लोग उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, जनरली आप देखते ही होंगे। उसके साथ साथ जो है अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नीचे आपका इंपॉर्टेंट दिया हुआ है कि कॉटन, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉटन को मतलब ग्रो करने के लिए किस टाइप का ये क्लाइमेट का ज़रूरत पड़ता है। तो कॉटन को लगाने के लिए कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन, मतलब इन प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल। ये भी क्वेश्चन आता है कि कॉटन को लगाने के लिए किस टाइप के सॉइल का ज़रूरत है। तो कॉटन को लगाने के लिए जो है आपको ब्लैक सॉइल का ज़रूरत है, और फिर क्या, और आपको वार्म क्लाइमेट का ज़रूरत है। कैसा ज़रूरत है आपको, वार्म क्लाइमेट, मतलब गर्म वाले प्लेसेस पर जहाँ पर ब्लैक सॉइल पाया जाता है और वार्म क्लाइमेट होता है, वहाँ पर ही आप कॉटन को लगा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कॉटन प्लांट्स को लगाने के लिए किस टाइप का क्लाइमेट चाहिए। तो कॉटन प्लांट्स को लगाने के लिए आपको वार्म क्लाइमेट चाहिए, और इसके साथ साथ जो है वो सॉइल कैसा चाहिए, सॉइल जो चाहिए आपको ब्लैक सॉइल चाहिए, और जिस प्लेसेस पर आपको लगाना है उसका जो क्या होता है आपका ये वहाँ का जो क्लाइमेट होना चाहिए वार्म होना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद है द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट्स आर अबाउट द साइज ऑफ, मतलब उसका जो कॉटन प्लांट्स का जो फ्रूट होता है, कॉटन जिसको बॉल कहते हैं, उसका जो साइज़ होता है, जैसे कि आप जनरली लेमन का यूज़ करते हैं तो उसी के साइज़ के आसपास इसका होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉटन के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको दिया है कुछ, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अब यहाँ देखिए, अब फाइबर्स तो आप निकाल लिए, फाइबर्स को आपका प्रोडक्शन कर लिए। फाइबर्स को प्रोडक्शन करने के बाद फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीट ऑफ ए कंबाइनिंग, मतलब क्या किया जाता है, उसको सेपरेट किया जाता है, सीट से उसको क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है बाय कंबाइनिंग के प्रोसेस के। और ये जो जब उसको जो अलग किया जाता है उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, गिनिंग कहते हैं उसको, मतलब जो उसको सीड से अलग किया जाता है। तो सीड से
अलग करने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, गिनिंग ऑफ कॉटन कहते हैं। तो पहले जो था, पहले जब मशीन मतलब हमारा टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुआ था, तो उस समय जो है वो ये गिनिंग का जो प्रोसेस था वो हैंड के द्वारा होता था। किसके द्वारा होता था? हैंड के द्वारा होता था। लेकिन अभी के समय में जो है वो दिस डेज मशीन्स आर ऑल्सो यूज फॉर, अब आपका सब कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी आया, आप टेक्नोलॉजी आने के कारण से ही आप सारे कुछ को देख पा रहे हैं। वीडियो कहीं और बन रहा है, आप कहीं और देख पा रहे हैं, और ये सब ऑनलाइन स्टडी का प्लेटफॉर्म तैयार होना, ये सब भी जो है आपको इसी के कारण से देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये आजकल टेक्नोलॉजी बढ़ने के कारण से मशीन के हेल्प से होता है, क्योंकि आजकल का रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा है, तो हाथ के हेल्प से बहुत ही कम होता है। इसलिए आजकल सभी क्षेत्रों में ना आपका ये सभी क्षेत्रों में आपका क्या हुआ है, टेक्नोलॉजी ये इम्प्रूव हुआ है। तो इस क्षेत्र में भी आपका टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुआ है। तो यहाँ पर गिनिंग करने के लिए आपका जो है वो क्या, हैंड का भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टीम ऑफ द जूट प्लांट। जूट के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जूट फाइबर जो होता है, वो जूट फाइबर कहाँ से आपको मिलता है? ये आपको मिलता है फ्रॉम द स्टीम ऑफ द जूट प्लांट। जूट प्लांट का जो स्टीम होता है वहाँ से आपको मिलता है। फिगर में आप देख सकते हैं, ये जो है आपका वो क्या, आपका स्टीम, ये आपका क्या है, जूट है। ठीक है, अब ये हो गया आपका, ये स्टीम से निकलता है। तो यहाँ से क्वेश्चन एक राइज निकलता है कि जूट फाइबर को प्लांट्स के किस पार्ट से आपको मिलता है? तो यहाँ से इसका क्या निकल गया, स्टीम से निकलता है। ये आपको यहाँ इसका भी ध्यान रखना होगा, छोटा छोटा पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना होगा कि क्वेश्चन कहाँ से निकल सकता है। तो जूट जो है वो प्लांट्स के कौन से पार्ट से निकलता है? तो जूट जो है वो प्लांट्स के स्टीम पार्ट से निकलता है। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। अब इसको लगाया कब जाता है? इसको जो है रेनी सीजन के मौसम में जो है इसको लगाया जाता है। ठीक है, इन इंडिया जूट इज, तो ये रैनी सीजन में, यहाँ से भी एक क्वेश्चन निकल सकता है कि इसको जो है आप कौन से सीजन में आप मतलब इसको लगाया जाता है। तो आपको माइंड में रखना चाहिए, आपको माइंड में ये रहना चाहिए कि इसको रैनी सीजन में लगाया जाता है। इन इंडिया जूट इज मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि कौन से पार्ट, इंडिया के कौन से पार्ट में जो है वो जूट को लगाया जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, इंडिया में जूट को जो है वेस्ट बंगाल में लगाया जाता है, बिहार में लगाया जाता है और असम में। तो यहाँ से भी क्वेश्चन निकाला जा सकता है, क्वेश्चन आ सकता है, कुछ भी नहीं कर सकते कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। सारे पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है, बुक के अंदर का, बुक के बाहर का, आप अच्छे से करिएगा तो आप आराम से 10 से 15 क्वेश्चन में से 12-13 क्वेश्चन आराम से, 1-2 क्वेश्चन का अप डाउन होते रहता है, क्योंकि हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको आउट ऑफ सिलेबस या कहीं अलग से देखने को मिलता है। कोई भी ऐसा आपको तैयारी नहीं करवाएगा कि आपको 15 में 15 पूरा का पूरा, कुछ ना कुछ इधर उधर हर एक एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, टू मेक फैब्रिक्स ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न्स। मतलब इसको फैब्रिक्स बनाने के लिए, ठीक है, इसको फैब्रिक्स बनाने के लिए जो है सबसे पहले ये जो फैब्रिक्स होता है, मतलब ये फैब्रिक्स को बनाने के लिए ये जितना भी आपका फाइबर्स जूट के बारे में पढ़े, कॉटन्स के बारे में पढ़े, सबसे पहले जो है इसको यार्न के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। सबसे पहले इसको यार्न मतलब धागा के फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया जाता है। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, धागा के फॉर्म में इसको आप क्या करना पड़ेगा, आपको वो उसको करते हैं और फिर उसके बाद जो है वो हम लोग इससे इसका क्या करते हैं, यार्न्स तैयार करते हैं। उसके बाद इसका जूट से रिलेटेड आपका हो गया, फिर आपका कॉटन्स का हम लोग कपड़ा तैयार करते हैं यार्न्स के हेल्प से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने मार्क किया हुआ है, यहाँ पर मैंने जो मार्क किया है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पाइनिंग। मतलब आपको यार्न मिल गया तो जो प्रोसेस होता है यार्न के हेल्प से, फाइबर, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स, जो फाइबर के हेल्प से यार्न बनाने का जो प्रोसेस होता है, फाइबर्स के हेल्प से यार्न बनाने का जो प्रोसेस होता है, उस टर्म को हम लोग स्पाइनिंग कहते हैं। ठीक है, इस टर्म को भी आप अपने माइंड में रखिएगा।
अब यहाँ पर देखिए कुछ लिखा हुआ है, क्वेश्चन कहीं से भी आता है अंदर बाहर से, तो सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। आप ये सोचिएगा कि ये क्या है, तो सब कुछ आपको रखना ही पड़ेगा, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाइएगा। ए सिंपल डिवाइस यूज फॉर स्पाइनिंग इज ए हैंड स्पाइंडल इज कॉल्ड टकली। मतलब एक सिंपल डिवाइस होता है स्पाइनिंग ऑफ हैंड, जिसको कि हम लोग टकली, एक आपको नाम सुनने में भी अजीब लग रहा होगा, लेकिन इसका यूज़ होता है टकली। ये इस टाइप का शायद होता है, जैसा कि ये देखिए आप पिक्चर में आप यहाँ देख सकते हैं, ये इस टाइप का आपका क्या होता है, टकली होता है। देखिए ये जो आपको पिक्चर में दिख रहा है, यही क्या होता है आपका, यही जो आपका टकली होता है, इसको यूज़ किया जाता है स्पाइनिंग करने के लिए, ठीक है। और एक और चीज़ क्या है आपका जो कि बहुत ही फेमस है, अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज्ड स्पाइनिंग ऑफ चरखा। चरखा तो आपको पता ही है, महात्मा गांधी जो है, महात्मा गांधी इसका यूज़ करते थे, और चरखा का नाम आते ही आपको महात्मा गांधी का नाम याद आ जाना चाहिए। तो एक और चीज़ जो है वो चरखा का यूज़ किया जाता है, उसको धागा को मतलब पूरा ये करने के लिए, ठीक है। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया कि अगर आपको ये स्पाइनिंग करना है तो कौन कौन से डिवाइस का यूज़ किया जाता है। तो एक हो गया आपका टकली, आपको मैंने बता दिया, और एक आपका चरखा हो गया, ठीक है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है टू पॉपुलराइज एंड प्रमोट खादी। खादी को पॉपुलराइज करने के लिए और प्रमोट करने के लिए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूटेड ए बॉडी कॉल खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन इन 1956। मतलब खादी के वस्त्र को, खादी के कपड़े को क्या करने के लिए, प्रमोट करने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो था वो क्या बनाया, वो खादी, ए बॉडी कॉल्ड खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, मतलब एक बॉडी मतलब बनाया खादी और विलेज इंडस्ट्री कमीशन का 1956 में उसको क्या किया गया, उसको इस्टेब्लिश किया गया ताकि जो है खादी पॉपुलर हो और इसका लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर मेक ए फैब्रिक इज कॉल्ड। कहता है कि जो 2 सेट्स ऑफ यार्न है, 2 टाइप का यार्न्स है, और आपको क्या करना है, आपको उसको एक साथ मिलाना है, उसका एक सेट तैयार करना है। तो जो आपके पास 2 यार्न्स होता है और उसको प्रोसेस के हेल्प से जो है, यार्न को प्रोसेस के हेल्प से आप क्या करते हैं, ये उसको अरेंज करते हैं, उसको एक साथ करते हैं। तो उसके एक ये प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, उसके इस प्रोसेस को हम लोग वेविंग कहते हैं। तो इस टर्म को भी आप माइंड में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर आपको लिखा है 2 सेट्स ऑफ यार्न आर वुवन टू मेक ए फैब्रिक। मतलब 2 सेट ऑफ यार्न को क्या किया जाता है, एक साथ मिलाया जाता है फैब्रिक को बनाने के लिए, ठीक है। द यार्न आर मच थिनर देन आवर पेपर स्ट्रिप। जो यार्न्स होते हैं, उस धागा जो होता है बहुत ही पतला होता है, वो आपके पेपर स्ट्रिप से, मतलब पेपर के कागज के टुकड़ों से भी क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। तो वेविंग जो होता है, वेविंग ऑफ ए फैब्रिक, जो उसको मिलाया जाता है, उसको तैयार किया जाता है एक साथ, तो वेविंग जो है वो डन किया जाता है, इज डन ऑन लूम्स के हेल्प से आपको किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं पिक्चर में, यहाँ पर इस टाइप से इसको लूम के हेल्प से यहाँ पर ये किया जा रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका यहाँ पर। अब आपका क्रीटिंग प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में देखिए, यहाँ पर आपको दिया हुआ है। इन क्रीटिंग ए सिंगल यार्न इज यूज टू मेक, मतलब क्रीटिंग प्रोसेस में क्या किया जाता है, सिंगल यार्न को ही, मतलब उसमें डबल यार्न नहीं होता है, उसमें आपको अभी मैंने आपको बताया था इसके पहले वाले में, ठीक है। अभी जो मैंने आपको बताया था ये वेविंग, उसमें 2 टाइप के यार्न को मिलाया जाता है, लेकिन जो अभी जो मैंने आपको बताया था, इसमें 2 टाइप के यार्न का यूज़ होता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया था वेविंग के बारे में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है आपको
यहाँ पर अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ क्निटिंग, उसमें क्या किया जाता है, सिंगल यार्न को ही एक साथ मिलाया जाता है। इन क्निटिंग a single yarn is used to make a piece of fabric, मतलब इसका यूज किया जाता है फैब्रिक को बनाने के लिए। ठीक है, जैसे कि आप देखते होंगे, देखिए ये तो आप देखते होंगे घरों में कि जो हमारे घर में महिलागण जो होती हैं, वोमेन लोग होती हैं, वो ठंडा के दिनों में इसके हेल्प से जो है वो क्या करती है, वो स्वेटर तैयार करती है। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, जो आप स्वेटर आपको दिखाई देता है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ये ऊल का ही यूज होता है। दो टाइप के, मतलब कलर आपको डिफरेंट होता है, लेकिन ऊल का ही यूज किया जाता है और किसी चीज़ का यूज नहीं किया जाता है। तो ये क्निटिंग करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही फाइबर का यूज किया जाता है, एक ही, जैसे कि आप पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये ऊल का यूज यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद जो है आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखा हुआ है। सॉक्स एंड मेनी अदर क्लोथिंग आइटम आर क्निटिंग फैब्रिक्स, मतलब आप सॉक्स देखते हैं और भी क्लॉथिंग आइटम देते हैं, उसको फैब्रिक्स के, उसको क्या किया जाता है, क्निटिंग के हेल्प से उसको तैयार किया जाता है। क्निटिंग इज ऑल्सो डन हैंड एंड ऑल्सो बाय मशीन। हैंड से आप कुछ 1 2 3 ही आप उसको तैयार कर सकते हैं, लेकिन इसको हैंड के हेल्प से भी किया जाता है और टेक्नोलॉजी आने के कारण से इसको मशीन के हेल्प से भी किया जाता है, क्योंकि मशीन के हेल्प से आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया, इसको भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या दिया है, इसमें जो है आपका वो है वेविंग एंड क्निटिंग आर यूज फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक। वेविंग और क्निटिंग जो होता है उसका यूज किया जाता है क्या करने के लिए, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक, मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक्स को मिलाने के लिए। ठीक है, और दिस फैब्रिक, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक्स को बनाने के लिए, और ये जो फैब्रिक है आर यूज टू फॉर ए वेराइटी ऑफ क्लोथिंग आइटम, और ये फैब्रिक का यूज किया जाता है बहुत सारे क्लॉथ आइटम को बनाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ कुछ दिया है पॉइंट, मैंने अंडरलाइन किया है, हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल, कि आखिर हम लोग जो है वो कैसे कपड़े पहनने लगे, क्या कारण हुआ, क्योंकि हर एक के पीछे स्टोरी है, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, हर एक चीज़ के पीछे स्टोरी है। हम लोग अभी जो इतना एडवांस लाइफ जी रहे हैं, हमारा लाइफ इतना एडवांस नहीं था, धीरे 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 टेक्नोलॉजी के इम्प्रूवमेंट होने के कारण से ऐसा आपको इतना चेंजेस देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो कैसे आखिर क्लोथिंग का इन्वेंशन हुआ, क्या हुआ, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ लिखा है, इट अपीयर दैट इन दोज टाइम पीपुल यूज टू बार्क ए बिग लीव्स ऑफ ट्रीज, एनिमल्स स्किन्स एंड द फर ऑफ द देमसेल्फ। पहले आदमी को कुछ भी नहीं आता, धीरे 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 जैसे उसका ब्रेन आपका डेवलप हुआ, जैसे जैसे वो जीना सीखा, जैसे जैसे उसका माइंड जो है सोचने समझने का जो शक्ति था, पावर था, इंक्रीज हुआ, वैसे वैसे आप उसके लाइफ में डेवलपमेंट, आपने हिस्ट्री में पढ़ा ही होगा, उसको खाने नहीं आता था, फिर क्या हुआ, खाना सीखा, फिर पत्थर स्टोन का बहुत सारा डिवाइस बनाया, डिवाइस बनाने के बाद वो क्या किया, वो कल्टीवेशन, खेती करना सीखा, फायर का इन्वेंशन सीखा। पहले ऐसे ही कच्चे खा जाता था, लेकिन फायर के इन्वेंशन होने के कारण से, तो इसका भी एक अपना स्टोरी है। तो इन लोगों ने कपड़ा भी मतलब पहनना सीखा। तो शुरुआत में ये सब अवेलेबल नहीं था, तो शुरुआत में जितने भी लोग थे वो किसी भी पेड़ का छाल से बना हुआ जो क्लॉथ टाइप का निकलता था उसको पहन लेते थे, या कोई भी प्लांट्स का जो बिग लीव होता था उसको पहन लेते थे ट्रीज का, या फिर एनिमल्स को मारते थे तो उसके मसल्स को खा जाते थे और उसका जो स्किन बचता था उसका यूज़ कर लेते थे, या उसके फर का यूज़ कर लेते थे अपने बॉडी को कवर करने के लिए, क्योंकि उस समय जो है आपका क्लॉथ का इन्वेंशन नहीं हुआ था। तो शुरुआत में पर्सन लोग ये करते थे। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है ये था, तो इस टाइप से स्टोरी मतलब हुआ, उसके बाद टेक्नोलॉजी आया, उसके बाद ये आपको देखने को मिला। यहाँ पर लिखता है वेब स्टिक्स ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट। वेब टिक्स और ग्रास का जो है वो मैट्स को बनाने के लिए यूज किया जाता है और बास्केट्स को बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। बास्केट का तो आप यूज करते हैं जिसमें हम लोग जनरली घर में देखते हैं, ये क्या करने के लिए गाँव में देखते हैं, शहरों में भी देखते हैं, और
आप लोग भी झारखंड बिहार से बिलोंग करते होंगे तो आपको पता ही है कि छठ होता है, तो छठ में जो बास्केट जो यूज़ किया जाता है वो किसका होता है, आपका मैट्स, और मतलब वो भी आपका जो है कुछ कुछ देखने को आपको मिलता है किससे, ग्रास से और वेब टिक्स से, ठीक है। और मैट भी हम लोग यूज़ करते हैं, वो भी आपका किससे, वेब टिक्स और ग्रास से मिलकर के बना होता है। फिर आपका यहाँ पर देख सकते हैं वाइन्स, एनिमल्स, फ्लेश और हेयर वेयर ट्विस्टेड टुगेदर ए लॉन्ग स्टैंड। जो वाइन्स होता है, एनिमल, फ्लेश और हेयर जो होता है उसको एक साथ मिलाया जाता है स्टैंड में। दिस वेयर वुवन इनटू फैब्रिक, उसको फैब्रिक्स के फॉर्म में तैयार किया जाता है। द अर्ली इंडियंस वेयर फैब्रिक मेड ऑफ कॉटन दैट ग्रीव इन द रीजन, मतलब पहले के समय में जो पहले के जो इंडियंस थे वो फैब्रिक जो कॉटन का बना हुआ पहनते थे, वो जो है वो कहाँ पर ग्रो होता था, और रिवर गंगा है उसी के आसपास वहाँ पर उसका क्या होता था, प्रोडक्शन होता था, वहीं से कॉटन निकलता था और उससे फैब्रिक बनता था, और उसके बाद जो कपड़ा बनता था तो अर्ली इंडियन वहाँ से पहनते थे, ठीक है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इन एशियंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स। एशियंट इजिप्ट में, पुराना इजिप्ट में जो आपका क्या था, कॉटन और फ्लैक्स जो था वो कल्टिवेटेड होता था नियर रिवर, ये नील, एंड यूज टू मेकिंग, नील के आसपास में जो है इसका क्या होता था, प्रोडक्शन होता था, और इसका यूज़ किया जाता था क्या करने के लिए, इसका यूज़ किया जाता था ये फैब्रिक्स को बनाने के लिए। तो इस टाइप से आपका सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने करवा दिया। एक अब यहाँ कुछ दिया हुआ देखिए, अगर आपको कॉटन रोल्स निकालना है तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, उसका गिनिंग कीजिएगा तो ये आपका फाइबर बनेगा। फाइबर बनने के बाद उसका स्पाइनिंग कीजिएगा तो आपका यार्न बनेगा, और यार्न को आप क्निटिंग भी कर सकते हैं, वेविंग कर सकते हैं उसको फैब्रिक तैयार करने के लिए। ये हो गया आपका। अब आ जाइए, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये समरी आपका दिया हुआ है, तो लिखा है देयर इज ए वेराइटी ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल फैब्रिक सच एज कॉटन, सिल्क, वूल एंड पॉलिस्टर। मतलब कि आपका वेराइटी ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल होता है, मतलब फैब्रिक होता है, जैसे कि आपका ये क्लॉथ बनता है वो आपका क्या हो गया, वो आपका कॉटन हो गया, वो आपका सिल्क हो गया, आपका उल हो गया, आपका पॉलिस्टर हो गया, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, कॉटन, सिल्क, जिसका हम लोग यूज़ करते हैं बहुत सारे क्लॉथिंग मटेरियल को बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद फाइबर्स आर मेड ऑफ यार्न्स विच इज टर्न, फैब्रिक्स जो है आपका यार्न से मिलकर के बना होता है, जो कि आपका फाइबर से मिलकर के बना होता है, ठीक है। ये होता है फाइबर्स को नेचुरल भी होता है और सिंथेटिक भी होता है। कॉटन हो गया, उल हो गया, सिल्क हो गया, जूट हो गया, ये सब कुछ नेचुरल फाइबर्स होते हैं जो कि आपको नेचर से मिलता है। उसी तरह से आपका नाइलॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, कुछ एग्जाम्पल हो गया जो कि आपको सिंथेटिक फाइबर है, जो कि आपको नेचुरली नहीं मिलता है। उसके बाद फाइबर्स लाइक कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। फाइबर और जूट जो कि मैंने आपको बताया था, फाइबर और कॉटन, और जैसे कि कॉटन और जूट हो गया, ये आपका कॉटन हो गया और आपका जूट हो गया, ये किससे मिलता है, आपको प्लांट से मिलता है, ठीक है। एंड द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स, और जो प्रोसेस होता है यार्न बनाने का फाइबर से, ठीक है, फाइबर से यार्न बनाने का जो क्या होता है आपका प्रोसेस होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग स्पाइनिंग कहते हैं। और फैब्रिक यार्न होता है वेविंग या क्निटिंग की हेल्प से उसको यार्न बनाया जाता। तो ये आपका चैप्टर था। आई होप कि सारे पॉइंट को आपने अच्छे से समझा होगा। फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप क्या कीजिएगा, इस PDF से वन टाइम क्या कीजिएगा, आप पूरे चैप्टर को, होल चैप्टर को बहुत ही ध्यान से पढ़ लीजिएगा एक बार, तो आपका कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा। और ये अंडरलाइन वाला चीज़ है वो आपको हेल्प करेगा जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक रहेगा और आपको क्विक रिवीजन करना रहेगा, तो आपको ये हेल्प करेगा। निश्चिंत है आपको ये सीरीज़ बहुत बेनिफिट करेगा। वीडियो को, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, जो भी दोस्त आपके सीटेट की तैयारी कर रहे हो। साथ ही साथ अगर आपके छोटे भाई बहन हैं जो क्लास 6 में पढ़ते हैं तो उनको भी ये वीडियो उनको भी वीडियो दिखा सकते हैं, ताकि उनके चैप्टर में अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी कुछ समझ जाए। तो वीडियो को
लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ये बेल आइकन होता है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसका जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए, ये तीसरा चैप्टर हो गया। आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको और भी चैप्टर धीरे धीरे करके करवाने की पूरी कोशिश करूँगा, ताकि आपका सारा चीज़ एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट हो जाए। क्योंकि आपको तो सीटेट क्लियर करना है, उसके बाद आपको आगे की तैयारी करना है। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।